हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इस वीडियो में आपको 10th हाउस से रिलेटेड एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सूत्र बताने वाली हूं जो आप अपनी कुंडली में इजीली अप्लाई करके अपने करियर के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हो। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी न्यू वीडियो आप लोग मिस ना करें। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए एंड वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके एंड यस, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। ओके सो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए यहाँ पे आपको पहले चेक करना होगा कि आपके कुंडली में आपका 10th हाउस का लॉर्ड कौन है एंड वो किस राशि में प्लेस्ड है। उसी के ऊपर आज का पूरा डिस्कशन चलेगा। ओके सपोज़ एग्जाम्पल आपका मिथुन लगन का कुंडली है तो आपका 10th हाउस का लॉर्ड हुआ जुपिटर। जुपिटर अगर आपके 2nd हाउस में प्लेस्ड है तो फिर वो कर्क राशि में प्लेस्ड है, क्योंकि 2nd हाउस कर्क राशि के अंदर में आता है। तो आपको उसी तरीके से देखना होगा कि आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो किस राशि में प्लेस्ड है। क्लियर? देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन बताने जा रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता है। ओके पर ये जो मैं आप लोगों को बताऊंगी ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगी अपना जो भी करियर है वो चूज़ करने में। देखिए अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड मेष राशि में प्लेस्ड है तो बेसिकली शो करता है कि आप ऐसे किसी करियर में इन्वॉल्व हो सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा साहस, हिम्मत और ऊर्जा की ज़रूरत होती है, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस इन्वॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड, फायर वर्क से रिलेटेड कोई ना कोई वर्क फील्ड, या फिर मेटल से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मेडिकल फील्ड, आप बहुत अच्छे सर्जन भी बन सकते हो। ओके अच्छा, अगर आपका 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो वृषभ राशि में प्लेस्ड है तो बेसिकली ये शो करता है कि आप ऐसे किसी करियर में इन्वॉल्व रह सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सिंसियरली काम करना पड़ सकता है एंड बहुत ही ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है जिन सब कामों में। एंड कोई ना कोई ऐसा वर्क आप लोग प्रेफर करोगे जहाँ पे एक सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो, मतलब सिक्योर जॉब। तो यहाँ पे बेसिकली कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो, लाइक बैंक्स में आप लोग हो सकते हो, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड, मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई आपका करियर हो सकता है, या फिर अगर आपका फैमिली का कोई बिज़नेस है तो उस बिज़नेस में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो। कोई ना कोई फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड बिज़नेस, रेस्टोरेंट से रिलेटेड बिज़नेस में भी आप हो सकते हो, या फिर आप ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई आपका काम हो सकता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्रिएटिविटी फील्ड में भी आप लोग हो सकते हो, मतलब म्यूज़िक, डांस, सिंगिंग, या फिर आर्टिस्ट हो सकते हो, आप बहुत अच्छे एक्टर भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड मिथुन राशि में प्लेस्ड है तो बेसिकली ये शो करता है कि आप ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व होंगे जहाँ पे इंटेलिजेंस के साथ साथ कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत होती है। एंड आप जो भी वर्क फील्ड में होंगे उस वर्क फील्ड में जो भी एनवायरनमेंट होगा आप अपने आप को उसी की तरह बहुत इजीली ढाल लोगे या फिर एडजस्ट कर लोगे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए टीचिंग फील्ड अच्छा रह सकता है, राइटिंग से रिलेटेड, मतलब आप लोग बहुत अच्छे राइटर हो सकते हो, एडिटर हो सकते हो, जर्नलिज्म फील्ड भी आप लोगों के लिए अच्छा है, या फिर कोई ना कोई मार्केटिंग फील्ड में भी आप लोग हो सकते हो। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई आपका वर्क हो सकता है, या फिर आप लोग बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी हो सकते हो, या फिर अकाउंट से रिलेटेड कोई ना कोई आपका वर्क। एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, मतलब आप लोग पायलट भी हो सकते हो, एयर होस्टेस भी हो सकते हो। ओके अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड कर्क राशि में प्लेस्ड है तो यहाँ पे बेसिकली ये शो करता है
कि आप ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व हो सकते हो जहाँ पे वाटर सप्लाई से रिलेटेड कोई ना कोई काम, या फिर मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फिर कोई ना कोई लिक्विड रिलेटेड आपका काम हो सकता है। या फिर आप बहुत अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हो, होम डेकोर से रिलेटेड जो जो काम होता है, या फिर आप बहुत अच्छे स्कूल टीचर भी हो सकते हो, या फिर आप कुकिंग में भी बहुत अच्छे हो सकते हो। यहाँ पे आप लोग हीलिंग प्रोफेशन में भी हो सकते हो, मतलब बहुत अच्छे नर्स हो सकते हो। मेडिकल प्रोफेशन भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोई ना कोई ऐसा फील्ड जहाँ पे नरिशमेंट केयर इन्वॉल्व्ड हो। ओके, अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड सिंह राशि में प्लेस्ड है तो बेसिकली ये शो करता है कि आप ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व हो सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़े एंड हिम्मत की भी ज़रूरत पड़े। एंड आप ऐसे किसी जॉब में हो सकते हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़े। ओके, एंड आपको धैर्य से काम करना पड़ता होगा वहाँ पे, एंड आप सिक्योर जॉब प्रेफर करते होंगे। तो यहाँ पे आप जिस भी फील्ड में होंगे वहाँ पे एक हायर अथॉरिटी पोजीशन में आप हो सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट में हो तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे पोजीशन में आप नौकरी कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉलिटिशियन भी आप लोग बन सकते हो। मेडिकल फील्ड में हो सकते हो आप लोग, या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी आपका कोई ना कोई करियर या वर्क हो सकता है। मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई काम, या फिर आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे आप एक ना एक बहुत अच्छी पद में ही होंगे। ओके, अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड कन्या राशि में प्लेस्ड है तो बेसिकली ये शो करता है कि आप अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहोगे एंड बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट वे में आप अपना काम करना चाहोगे। एंड आपका जैसा भी वर्क एनवायरनमेंट हो आप अपने आप को उसी तरीके से ढाल लोगे, मतलब एक एडजस्टेबल नेचर भी आप लोगों के अंदर ज़रूर होगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप कोई ना कोई टीचिंग फील्ड में हो सकते हो, या फिर अकाउंट से रिलेटेड फील्ड में हो सकते हो, मेडिकल प्रोफेशन में आप हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो बहुत अच्छे, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई काम, मतलब आईटी सेक्टर में भी आप लोग हो सकते हो। मैथमेटिशियन बहुत अच्छे हो सकते हो, बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हो, राइटर, एडिटर, ये सब काम भी आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल रहेगा। अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड तुला राशि में प्लेस्ड है तो बेसिकली शो करता है कि आपका जो काम होगा उसमें ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है एंड थोड़ा बहुत चेंजेस के होने की भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग बिज़नेस पार्टनरशिप में बहुत अच्छे हो सकते हो। फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड आपका कोई वर्क हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अपने काम के लिए फ़ॉरेन में भी ट्रैवल करना हो सकता है, या फिर आप बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हो। जस्टिस से रिलेटेड, लॉ, जस्टिस, इन सब फील्ड में आप लोग हो सकते हो। बहुत अच्छे जज भी बन सकते हो, या फिर क्रिएटिविटी फील्ड में भी आप हो सकते हो। बहुत अच्छे एक्टर, मॉडल, डांसर, सिंगर, ये सब आप लोग बन सकते हो, या फिर कोई भी क्रिएटिव फील्ड आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा। यहाँ पे आप लोग एयरक्राफ्ट से रिलेटेड भी कोई ना कोई जॉब में हो सकते हो, मतलब पायलट हो सकते हो आप लोग, एयर होस्टेस भी हो सकते हो। अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड वृश्चिक राशि में प्लेस्ड है तो बेसिकली ये शो करता है कि आप ऐसे किसी वर्क फील्ड में होंगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ सकता है एंड बहुत ज़्यादा सिंसियरली आपको अपना काम करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग बहुत अच्छे इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो। इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, या फिर टैक्स फील्ड में भी आप लोग हो सकते हो। आप मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो आप लोग, या फिर केमिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई बिजनेस आपका हो सकता है। सीक्रेटिव एजेंट या फिर डिटेक्टिव एजेंसीज़ में भी आप लोग काम कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो। आपके अंदर फिलोसॉफिकल नॉलेज यहाँ पे बहुत अच्छा पाया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग आर्मी में, पुलिस में, नेवी में भी हो सकते हो, या फिर मेडिसिन, फार्मेसी से रिलेटेड कोई ना कोई आपका करियर फील्ड हो सकता है। अगर आपका जो भी 10th हाउस का लॉर्ड है वो धनु राशि में प्लेस्ड है तो ये बेसिकली शो करता है कि आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हो सकते हो जो टीचिंग से रिलेटेड हो, या फिर
रिलीजियस रिलेटेड आप लोगों का वर्क हो सकता है। सपोज़ आप बहुत अच्छे रिलीजियस गुरु भी बन सकते हो, बहुत अच्छे प्रोफेसर आप लोग बन सकते हो, या फिर फिनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई आपका वर्क हो सकता है। मतलब आप लोग बैंक में भी काम कर सकते हो, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए सूटेबल वर्क रहेगा। यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे लॉयर भी बन सकते हो, जज भी बन सकते हो। लॉ से रिलेटेड जो फील्ड है वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, या फिर कोई ना कोई ऐसा वर्क आप लोगों का रहेगा जहाँ पे आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ सकता है। मतलब ट्रैवल नहीं तो आउटडोर से रिलेटेड वर्क, ओके। एंड फॉरेन ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, फॉरेन रिलेटेड कोई ना कोई काम आपका हो सकता है यहाँ पे। अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड मकर राशि में प्लेस्ड है तो यहाँ पे बेसिकली शो करता है कि आप ऐसे किसी फील्ड में इन्वॉल्व हो सकते हो जहाँ पे आप लोगों को हार्ड वर्क पुट ऑन करना पड़ सकता है, या फिर जहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व हो, एंड जहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस भी इन्वॉल्व हो सकता है वर्क एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे आप लोग लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई काम में इन्वॉल्व हो सकते हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या फिर कंप्यूटर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, हार्डवेयर से रिलेटेड, या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में भी आप लोग यहाँ पे हो सकते हो। अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड कुंभ राशि में प्लेस्ड है तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोलूँगी कि आप ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व हो सकते हो जहाँ पे आप लोगों को हार्ड वर्क अपना ज़्यादा पुट ऑन करना पड़ सकता है, एंड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो सकता है। कोई ना कोई यहाँ पे मैकेनिकल वर्क में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर आप लोग बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, आप लोग बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी आप लोग बन सकते हो, या फिर आप लोग एयरक्राफ्ट से रिलेटेड आप लोगों का कुछ वर्क हो सकता है। मतलब पायलट या फिर एयर होस्टेस भी आप लोग यहाँ पे बन सकते हो। अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड मीन राशि में प्लेस्ड है तो यहाँ पे बेसिकली शो करता है कि आप ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व हो सकते हो जहाँ पे हीलिंग इन्वॉल्व हो। मतलब हीलिंग से रिलेटेड कोई ना कोई काम, या फिर आध्यात्मिक कार्यों में भी आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो। आपका ऐसा कोई काम हो सकता है जहाँ पे फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, विदेश से रिलेटेड कोई ना कोई काम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, या फिर हॉस्पिटल, जेल, इन सब में भी आप लोग कार्यरत हो सकते हो। या फिर आप लोगों का ऐसा कोई काम हो सकता है जो वाटर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, शिपिंग से रिलेटेड हो। आप लोगों का जो करियर है वो क्रिएटिविटी फील्ड में भी बहुत अच्छा देखा गया है। मतलब आप लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, एक्टर बन सकते हो। तो इन सब फील्ड के लिए आप लोगों का जो करियर है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ओके। सो मैंने यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड अगर इन 12 राशियों में किसी भी राशि में तो आप लोगों का प्लेस्ड होगा ही होगा, तो इनके ऊपर बेस करके आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई होगी। सो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।